जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, क्योंकि आज भगत सिंह का जन्म तिथि है। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म जो हुआ था पंजाब के बांगा गांव में हुआ था। ये बांगा गांव पंजाब का बांगा गांव जो कि अब लाहौर में पड़ता है। भगत सिंह का जन्म जब 1907 ईस्वी में हुआ पंजाब के बांगा गांव में, तो उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे चरम स्तर पर था हिंदुस्तान में। बचपन में स्कूली शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने अंग्रेजों के कन्वेंट स्कूल में नाम लिखवाया। इन्होंने अंग्रेजों की स्कूली शिक्षा लेना मना कर दिया और डीएवी स्कूल ज्वाइन कर लिया। वही डीएवी दयानंद एंग्लो विद्यालय जिनके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ये शुरू से ही आर्य समाज में पढ़ना लिखना स्वीकार किया। अच्छा, शुरू से इन्होंने जब डीएवी में ज्वाइन किया क्लास करने के लिए, तो शुरू से ही बचपन में 50 से अधिक ही स्कूली शिक्षा के दौरान पुस्तकें पढ़ डाली। ये ऐसी पुस्तकें थी जो इनके आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कि सिलेबस के बाहर का स्कूल था। इसके बाद क्या हुआ कि ये जब बचपन में मात्र 12 वर्ष की अवस्था में थे, तभी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उसी समय भगत सिंह क्या किए कि 30 किलोमीटर दूर ये अमृतसर शहर चुपचाप पैदल निकल पड़े और रात को रिटर्निंग जब रात्रि को आए अपने घर पर, तो इनकी बड़ी बहन ने, भगत सिंह की बड़ी बहन ने पूछा कि बताओ तुम इतनी रात को देर रात आए, क्या बात है। भगत सिंह एकदम चुपचाप थे, साइलेंट थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। वहां से पंजाब के अमृतसर से इन्होंने क्या किया था कि वहां से मिट्टी लाए थे उसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जहां हुआ था। उन्होंने बड़ी बहन से कहा कि ये हमारे देशवासियों का मिट्टी से सना हुआ ब्लड है, रक्त है, मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा। बचपन में जब ये थे तो इनके पिताजी इनको अपने साथ खेत में ले जाया करते थे। वहां पर इनके पिताजी जब आम के बगीचा के लिए पौधा रोप रहे थे, बताते थे कि इसे बड़ा पौधा होगा तो हमें बहुत सारे आम मिलेंगे। तो इन्होंने बंदूकें रोपना शुरू किया, बोले कि ये बंदूक का पौधा लगेगा और बचपन ये आगे बड़ा होकर क्या होगा कि बहुत सारे बंदूक उत्पन्न करेगा। सोचिए कि एक छोटा सा बालक उसके मन में क्या चल रहा है। जब कुछ युवा हुए, युवा अवस्था होने के दौरान इनकी माता जी ने बोला कि बेटा शादी कर लो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाओ। जब परिवार वालों ने इन पर शादी का दबाव डालना शुरू किया, तो ये मध्य रात्रि के दौरान चिट्ठी लिखकर घर से बाहर निकल गए और इन्होंने अपने चिट्ठी में क्या लिखा कि आजादी ही हमारी दुल्हन है, आजादी ही क्या है, हमारी दुल्हन है। और वहां से भाग कर ये क्या करिए कि चंद्रशेखर आजाद के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वहां से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में पूर्णतः शामिल हो गए। और जैसे ही क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होते हैं, वहां से इन्हें क्या होता है कि पहली बार ये काकोरी हत्याकांड में सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं और काकोरी हत्याकांड को इन्होंने सफल बनाया। इसके साथ साथ इनके दो मित्र राम प्रसाद बिस्मिल और एक अन्य मित्र को फांसी की सजा हो जाती है। वही राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब इनको फांसी दिया गया इन दोनों मित्रों को, तो भगत सिंह थोड़ा सा घबराए, लेकिन इन्होंने अब कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। चूंकि उधर असहयोग आंदोलन बंद होने के कारण, थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बता दें कि असहयोग आंदोलन जब गांधी ने चालू किया था, तो 1921 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया गोरखपुर में, और 11 फरवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, जिससे पूरा देश में शांति का माहौल हो गया। 1927-28 ईस्वी का बात है जब इन्होंने क्या किया। 28 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। उस भारत आया जैसे ही, तो लाहौर में जिस दिन आने वाला था, लाला लाजपत राय ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाओ और साइमन कमीशन का विरोध करो, लेकिन शांति से। भगत सिंह मान गए। जब इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाना शुरू किया, तो बदले में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए लाला लाजपत राय, और लाठीचार्ज के दौरान ही हॉस्पिटल में कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के दौरान भगत सिंह उस समय मौजूद थे और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ठानी। उन्होंने बदले में जिस ऑफिसर को निशाना बनाया, वह ऑफिसर नहीं मारा गया, बल्कि कैप्टन सैंडर्स की हत्या हो गया। साइमन कमीशन का जो क्या अधिकारी था, कैप्टन सैंडर्स की हत्या कर दिया इन्होंने भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर, और जगह जगह पोस्टर चिपका दिया गया इश्तेहार
कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला हमने साइमन सैंडर्स की हत्या करके ले लिया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला हमने कैप्टन सैंडर्स की हत्या करके ले लिया। अब बात हुआ क्या कि ये बचपन से ही पुस्तकें पढ़ रहे थे। इन्होंने विदेशी पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लगभग 500 से ज्यादा ये विदेशी क्रांतिकारी पुस्तकों को पढ़ चुके हैं और उसी दौरान उन्होंने देखा रूसी क्रांति की पुस्तक पढ़ी और उस क्रांति में देखा कि इन्होंने कैसे वहां से रूस आजाद हुआ। उन्होंने विदेशी किताबों को पढ़ देश को आजाद करने के तरीके निकालने लगे। इसी दौरान उन्हें पुस्तक जब लगी रूस की, लेनिन की, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि जो असेंबली हॉल है, असेंबली हॉल में वहां पर बम फोड़ा गया था। तो इन्होंने 1928 ईस्वी में क्या किया कि सुखदेव और खुद इनको लेकर पहुंचे केंद्रीय असेंबली हॉल में, जो कि दिल्ली में था, और वहां पर इन्होंने जाकर बम फोड़ डाला। और बम फोड़ने का इनका उद्देश्य जानलेवा नहीं था, बल्कि बहरे को अपना बात सुनाना था। इन्होंने जैसे ही बम फोड़ा, चारों तरफ धुओं का गुबार उठा। चाहते तो ये भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना शुरू किया और हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी इन्होंने करवाई। अफसरों ने इनको मारा और पूछा कि बताओ तुमने बम क्यों फोड़ा। तो इन्होंने बताया कि हमें अदालत में पेश किया जाए, मैं वहां पर सारा चीज बता दूंगा। अदालत में ये पेश हुए और इन्होंने बताया कि हमने क्यों बम फोड़ा। पहले तो ऑफिसर ने पूछा कि बम तुमने कैसे बनाया। बम बनाने की इन्होंने विधि पूर्णतः बता दी अदालत में, और सुबह अखबार में छप गया कि भगत सिंह ने अदालत में बताया बम बनाने की प्रक्रिया। अब पूरे घर में बम बनने लगा। ये एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो प्रत्येक जन को जगा रहे थे। ये अपने ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो अपने मौत को डिजाइन कर रहे थे, अपनी मृत्यु को डिजाइन कर रहे थे। सोच सकते हैं मात्र 22-23 वर्ष का बालक अपने मौत को डिजाइन कर रहा हो तो क्या उसकी स्थिति होगी, कैसे वह जीवन अपना यापन कर रहा था। उसको जब जेल में रखा गया तो ये जेल में भी आजाद थे। वहां पर भी जेल क्या किया जाता था, कैदियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, बदसलूकी किया जाता था, उनके खान पान सही नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने वहां भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि इसको अलग रखा जाए, अलग रखा गया तो ये भी एक इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल के दौरान ही लगातार 64 दिन भूख हड़ताल करने के दौरान यतीन्द्र सिंह नामक एक क्रांतिकारी की मौत हो गई। अंग्रेजों सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा गया था और कैप्टन सैंडर्स की इन्होंने जो हत्या की थी, इस जुर्म में इन्हें आरोपी ठहराया गया और इसके साथ भगत सिंह, बटू केशवर दत्त और सुखदेव 3 लोगों की फांसी निर्धारित किया गया। फांसी निर्धारित किया गया 24 मार्च 1931 ईस्वी को। और 24 मार्च 1931 ईस्वी को जब इनको फांसी के निर्धारण किया गया तो हुआ क्या कि इस दौरान पूरे देश में बवाल हो गया। गांधी जी पर भी दबाव पड़ने लगा कि भगत सिंह को छुड़ाया जाए, लेकिन भगत सिंह बोल चुके थे कि मेरी मौत ही मेरी आजादी का सपना होगा, मेरे देश का आजादी मिल जाएगी। अब क्या हुआ कि जब 24 मार्च 1931 को फांसी होने वाला था तो मध्य रात्रि के दौरान ही क्या हुआ कि 22 तारीख से ही पूरे लाहौर जेल में जहां इनको फांसी दिया जाना था, पूरे देश से भीड़ इकट्ठा होने लगी। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा कि कहीं भगत सिंह के फांसी को लेकर कहीं कोई बरियार दंगा न हो जाए। इसी को लेकर उन्होंने मध्य रात्रि, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि फांसी से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को ही इन्हें फांसी दे दिया गया मध्य रात्रि के दौरान। ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी, जो कि शहादत दिवस मनाया जाता है। और फांसी देने के साथ ही इनके शव को क्या किया गया कि अंतिम जला दिया गया। क्यों इसलिए जलाया गया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि आम पब्लिक जो कि भारतीय थे मांग करते थे इनके शव यात्रा निकालने को, जो कि घातक हो सकता था। अब बात बताइए, ये राष्ट्रपुत्र का इन्हें दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, सही बात है, लेकिन भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगत सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे हिंदुस्तान में जो कभी भी अंग्रेजों की गुलामी करने की सोची ही नहीं। इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ ही जमा तैयार किया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे हिंदुस्तान में, ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति जो अपने मृत्यु लिख रहे थे, अपने मौत को डिजाइन कर रहे थे। जब इन्हें फांसी की सजा दिया जा रहा था, जब इन्हें फांसी के लिए अंतिम स्नान के लिए ले जाया जा रहा था, तो ये उस समय लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। और लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे तो इनसे जब आखिरी इच्छा पूछा गया
तो पूछा, इन्होंने कहा कि मुझे अंतिम इच्छा यही है कि मुझे लेनिन का पूरा बायोग्राफी पढ़ लेने दीजिए। अंग्रेजों ने डिस्टर्ब किया तो उन्होंने कहा कि देख नहीं रहे हो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।